हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, देखते हैं वो आपके लिए करंटली क्या महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन आपके बीच की चाहे जैसे भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू for your support, for your respect, and for your activeness. Let's start the reading. Okay, we have it's a 5 of disc. Okay, person on your mind, current feelings and emotions. Number 5 आपके लिए important हो सकता है. Then we have Ace of Cups. वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन जो भी है ना गाइस, ऐसे लग रहा है जैसे रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, या तो आप लोग इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो। अब उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, मे बी इन्होंने आपको पास्ट में इग्नोर किया, अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो। बट ये जो भी इंसान है ना, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। इस टाइम आपके बीच की सिचुएशन या तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रही है, अदरवाइज़ ये पर्सन ख़ुद बहुत ही डिफ़िकल्ट एक पीरियड से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत ही लाइक लेफ़्ट आउट इन अ कोल्ड की एनर्जी महसूस हो रही है। इनको लगता है बड़ा, आप या तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, इनको लेफ़्ट आउट महसूस हो रहा है बिकॉज पास्ट में ये इंसान आपको इग्नोर करते आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इनको चेस किया पास्ट में, बट ये इंसान जो है वो रन कर रहे थे। आप कोशिश कर रहे थे इस इंसान से बात करने की या फिर कनेक्शन को रखने की, बट ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे रन कर रहे थे। आप चेजर की एनर्जी में थे, ये पर्सन रन की एनर्जी में था। बट राइट नाउ जैसे ही आप लोगों ने इस इंसान को अब चेस करना छोड़ दिया, तो ये इंसान को वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बॉदर कर रही हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान यूज टू थे आपकी एक तरह से अटेंशन के, बिकॉज ऑब्वियसली आप अटेंशन दे रहे थे। तो राइट नाउ ये पर्सन जो है ना, उसको आपकी लाइक एक अटेंशन दोबारा से सीख करने की ऐसा लग रहा है जैसे अब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, एक कोशिश करनी पड़ रही है, जो कि इनको लगता है बहुत ही मुश्किल है आप लोगों की अटेंशन दोबारा से लेना। बिकॉज ऑलरेडी आपने अटेंशन दी है, बट इस इंसान को उस टाइम जो है वो इज़्ज़त जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी जो आप इनको दे रहे थे। बट राइट नाउ उसी अटेंशन को ये जो है ना किसी तरह से दोबारा से चाहते हैं कि आप दो। बट मुझे काफ़ी हद तक एनर्जी इस इंसान की चेंज दिख रही है कि लाइक ये पर्सन इमोशनली मुझे बहुत ही मेच्योर और बहुत ही इंटेलिजेंट दिख रहे हैं। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। इस पर्सन की जो एक इमोशनल साइड है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्टिव हो चुकी है, एंड साथ ही साथ एक मेच्योरिटी वाली मुझे एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन जो है ना, ये महसूस करते हैं आपको अपनी एक इमोशनल डिवोटेड, एक बहुत ही एम्पैथेटिक साइड शो करना चाह रहे हैं आपको, एंड आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा, चाहे वो इमोशंस को लेकर है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर है। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कुछ नया कनेक्शन जो है ना वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं आपको यहाँ तो रिजेक्ट कर चुके हैं, आपके लव को रिजेक्ट कर चुके हैं, आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने हर्ट किया, आपको रिजेक्टेड फील करवा के, या फिर आपको लेफ्ट आउट फील करवाया है। मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, बट इन्होंने आपके इमोशंस को एक तरह से होता है ना बहुत ही लाइक एक फॉर ग्रांटेड लिया है। ज़्यादा कुछ मुझे एनर्जी सीरियस की नहीं दिख रही, जैसे एक फॉर ग्रांटेड लेना, एक नॉर्मल लेना कि अच्छा इसके इमोशंस है मेरे लिए नॉर्मल, कोई ऐसा उसका एक रिस्पॉन्स जो है बड़े अच्छे वे में नहीं किया। हो सकता है ये पर्सन इमेच्योर थे, इमोशनली इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, बट राइट नाउ ये पर्सन बहुत ही इमोशनल मेच्योर हो चुके हैं, एंड आपको लेकर जो इनके इमोशंस हैं वो डेफिनेटली इस टाइम आपको आपके साथ एक नई बिगनिंग की हैं। एक ये पर्सन मुझे लग रहा है ये आपको जो है ना ये महसूस करते हैं कि आपको एक नया कनेक्शन जो है ना इमोशनली उसके लिए प्रपोज किया जाए। बिकॉज अब इस इंसान की इमोशंस काफ़ी जो है ना वो ओवरफ्लो कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, और काफ़ी हद तक मुझे एक इंटेंस जो है ना वो इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ इस इंसान की महसूस हो रही है, क्योंकि इनको भी ये चीज़ महसूस हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, ये पर्सन कंप्लीशन करना चाहते हैं, एंड कुछ लोग विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द वर्ल्ड डेफिनेटली आपके साथ जो है वो एक न्यू रिलेशन जो है ना इमोशनली
एक रिलेशन का स्टार्ट करना चाह रहे हैं। रिलेशन ऐसा दिख रहा है कि या तो ये रिलेशनशिप की कोई एक नई बिगनिंग हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से विद द वर्ल्ड एंड विद द एस ऑफ कप्स की एक आपको नया मैरिज का भी कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है इनकी साइड से। बट दे रियली वांट कि कुछ नया स्टार्ट करें आपके साथ, जिसको ये कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जो शायद पास्ट में अधूरा छोड़ गए थे ये, या कंप्लीट नहीं कर पाए थे फॉर सम रीजंस, बट अभी उस चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं। यस बड़े आउटसाइडर सी और बड़े लेफ्ट आउट सी एनर्जी ये पर्सन महसूस करें, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स का है कि ये बड़ा इग्नोर सा आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपको इग्नोर किया, दैट्स वाई ये सब चीज़ें अब वाइस वर्सा हो गई, अब इनको आपकी साइड से वो दिख रही है। बट इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने इग्नोर किया, तो अब उसके लिए इनको बड़ी मुश्किल से एक तो गुजरना भी पड़ रहा है, और अब चीज़ों को ठीक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों ने जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, स्पेशली इमोशनली आपको किसी तरह से रिजेक्टेड फील करवाया, उनके लिए ये स्ट्रगल उनको लगता है करनी पड़ेगी। बट विद द वर्ल्ड वो कंप्लीशन करना चाह रहे हैं, वो फुलफिलमेंट चाहते हैं आपके साथ अपने इमोशंस की, अपने लव की। यस बट इस चीज़ की एक एनर्जी आ रही है क्लियर कि ये इमोशनली मैच्योर है ये पर्सन। उनको पता है कि आप किस तरह से इमोशंस को जो है ना वो हैंडल करना है। अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो उसको किस तरह से आगे लेकर चलना है, किस तरह से कनेक्टेड होना है, तो इमोशनली अटैच्ड होना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 35 या 31 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, और 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं करंटली। एंड वी हैव इट्स अ टेम्परेंस। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। वी हैव टॉवर एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन की एनर्जी, एंड वी हैव इट्स अ सन। यस ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं, और किसी तरह से आपके बीच में जो है ना वो यूनियन हो जाए। यस होता है ना, हर पल हर घड़ी इस इंसान को इस चीज़ का जो है बेसब्री से इंतज़ार है। बट हाँ, पेशेंस इन पर इस पर्सन ने बनाया हुआ है यहाँ पे। बट पेशेंटली ही ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें आपके बीच में बहुत ही अच्छे वे में मॉडरेट हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, हार्मनी बन जाए। बेसिकली ये आपकी इस कनेक्शन में एक हार्मोनियस एनर्जीज़ को जो है ना वो डेफिनेटली ज़्यादा बिल्डअप करना चाह रहे हैं, कि आप दोनों जहाँ पे एक दूसरे को जो है ना वो समझ पाओ, इमोशनल एक बैलेंस आपके इस कनेक्शन में बन जाए। उसी वे में ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान एक तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे लग रहा है ये पर्सन जो है ना वो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से इनको एक्शन लेना है जिससे विद द सन आपकी यूनियन हो सके, बिकॉज इस पर्सन का आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन है। यस और ये जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हुई हैं, ख़राब हुई हैं, कोई क्योस हुआ है या फिर किसी भी तरह से इस कनेक्शन का एक डिस्ट्रक्शन हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं, बिगड़ी हैं, उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये चीज़ों को अच्छे से लेकर चलते, बट नहीं कर पाए। तो उस वजह से ये पर्सन के ऊपर एक प्रेशर है, एक बर्डन है, एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को एकदम से क्विकली ट्रांसफॉर्म करके। यस बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना ये महसूस करते हैं कि इनको ऑल ऑफ अ सडन जो है ना आप चीज़ों को चेंज करना है एंड ट्रांसफॉर्म करना है। बेसिकली ये चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जो आपके बीच में ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तो मुझे लग रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके बीच में ऑल ऑफ अ सडन ही आ रहा है, एकदम से ये चीज़ें आपके बीच में चेंज होंगी। यस बिकॉज़ ये पर्सन इस प्रेशर से, इस बर्डन से, स्ट्रेस से अपने आप को जो है ना वो चाहते हैं कि निकालें। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है ये आपका सेपरेशन, आपका ब्रेकअप इस पर्सन को बहुत एग्जॉस्ट कर रहा है। और स्पेशली आप लोग जो आपकी तरफ से इस इंसान को एक रिजेक्टेड एनर्जी और एक लेफ्ट आउट की एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे आप इग्नोर कर रहे हो, वो चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ही पिंच कर रही हैं। एक ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर करना, तो वो ट्रिगर कर रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान को तो ये यूज टू थे आपकी अटेंशन के। तो एक इंसान को जब आप अटेंशन दे रहे हो और आपने उस टेंशन देनी छोड़ दी है क्योंकि आप ही उसको स्पेशल फील करवा रहे हो, तो वो चीज़ें तो उस इंसान को महसूस होंगी, चाहे वो आप दे रहे हो तब नहीं वो चीज़ों को बॉदर कर रहे, बट जब नहीं मिल रहा तो उनको वो चीज़ बॉदर कर रही है। ये सिचुएशन इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं है। बट विद द वर्ल्ड एंड विद द सन ये इंसान जो भी है डेफिनेटली अपनी इस रिलेशनशिप को आपके साथ आगे फर्दर बना के और अच्छे से आपके साथ एक यूनियन करके कंप्लीशन करना चाहते हैं। एंड होपफुली ये बहुत ही एक पॉजिटिव और एक सक्सेसफुल कनेक्शन की जो है ना आपके साथ एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं। यस
और ये पर्सन को पता है कि इनको क्या करना है, बिकॉज ये पर्सन को एक बड़ी अच्छी इनकी मैनिपुलेशन है, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन इज़ द पर्सन, उसके पास सब बेसिस हैं, उसको पता है मैंने किस टाइम कौन सी बेसिस को यूज़ करके अपनी फेवर में सब चीज़ों को जो है वो करना है। यस, तो ये पर्सन मैनिपुलेट भी आपको कर सकते हैं, सो आप रेडी रहिएगा इस चीज़ के लिए भी। या तो कन्विंसिंग पावर इस इंसान के अंदर है, और कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली हाइपोक्रेसी भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये ऐसी हाइपोक्रेसी नहीं होगी कि नेगेटिविटी होगी, बट इनकी इंटेंशन हाइपोक्रेसी या फिर मैनिपुलेशन के पीछे एक पॉजिटिव है, चीज़ों को आपके साथ ठीक करने की। यस, अपनी फेवर में बेसिकली कि रिश्ता किसी तरह से आपके साथ बन जाए, मेंटेन हो जाए, बट है ये एक न्यू बिगनिंग जो आपके साथ करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप का, बिकॉज इमोशनली ये पर्सन अपने आप को डेफिनेटली बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। कंट्रोल हो तो नहीं रहे इनके इमोशंस, बट इनको करना पड़ रहा है इस सब चीज़ों की वजह से जो चली हुई हैं आपके बीच में इस टाइम। यस, नंबर 14 एंड 5 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 16 एंड 7 इज़ इंपॉर्टेंट, 19 एंड 10 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड ऑल्सो यहाँ पे 111 की एनर्जी भी, 111 एंड टेट्रा 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, लाइक 11 इज़ इंपॉर्टेंट। यस, अदरवाइज 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजल नंबर, इट्स अ न्यू बिगनिंग। तो ये चीज़ें आपके बीच में चेंज करना चाह रहे हैं बेसिकली, जो इनको प्रेशर दे रही हैं इस टाइम, बिकॉज टेंशन है आपके साथ रिश्ता ख़त्म होने की, ब्रेकअप होने की, या किसी भी वजह से आपको रिजेक्ट करने की, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं इमोशनली रिजेक्टेड फील करवाया है। अगर ऐसा डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं भी किया तो रिजेक्टेड फील करवाया, तो उस वजह से ये पर्सन खुद भी आप काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, दैट्स वाई। बट विद अ टेम्परेंस इन्होंने पेशेंस बनाया हुआ है, किस तरह से जो है ना ये एक अच्छी आपके साथ हार्मनी बना सकते हैं इस रिलेशनशिप की, किस तरह से लाइक आपके बीच में एक हार्मनियस और एक बैलेंस्ड रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं ना, उस चीज़ के बारे में इनका फोकस है। या सो यहाँ पे एज जो मुझे मोस्टली दिख रही है वो 30+ की ही दिख रही है, लाइक 31, 37 एंड 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। 55 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, ओके, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ऑरेकल्स। यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट इनको ये महसूस होता है कि आपके अंदर भी एक ऐसी पावर है, आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है कि आप इस इंसान को जो है ना, अगर किसी तरह से ये सफ़र कर रहे हैं इमोशनली, तो आपके अंदर एक ऐसा मैजिक पावर है कि आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से हील कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, तो आप एक अल्केमिस्ट हो सकते हो। यस, अदरवाइज आपके अंदर कुछ ना कुछ एक मैजिकल पावर है जो कि इस पर्सन को एक बिल्कुल ही लाइक एक नॉर्मल पर्सन को भी स्पेशल आप फील करवा सकते हो। इनको ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन नॉर्मल थे बट स्पेशल इनको आपने बनाया है, आपके प्यार ने, आपके जो भी आपका चाहत थी उनके लिए, ठीक है, आपका पैशन उनके लिए था, उस चीज़ ने इनको कहीं ना कहीं स्पेशल फील करवाया है। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं, क्योंकि यूज्ड टू हो चुके हैं, दैट्स वाई वी हैव इट्स अ पैशन, देन वी हैव इट्स अ कंफर्ट, वी हैव गोस्ट एंड वी हैव इट्स अ सैडनेस। यस, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है फॉर सम ऑफ यू, ये भी इंसान को महसूस होता है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उस वजह से मे भी आप लोग अब इनको नज़र नहीं आ रहे, आप कहीं डिसअपेयर हो चुके हो। वो भी चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं टेंशन दे रही है, बिकॉज इनको महसूस होता है कि या तो आप लोगों ने, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, लेट सपोज अगर आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, तो आई फील आपने या तो आपका कोई, जब आप एक्टिव आते थे तो वो आपने कहीं ना कहीं साइन को आता था, उस चीज़ को आपने हो सकता है प्राइवेट कर दिया है, तो इनको लग रहा है शायद आप पता नहीं कहाँ पे गुम हो गए हो, कहाँ पे आप डिसअपेयर हो गए हो, कहीं ना कहीं आप गोस्ट कर रहे हो इस इंसान को। मे बी ये इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आपको महसूस होता है कि अगर आप इस इंसान को कुछ टाइम के लिए नज़र आना बंद हो जाओगे, या कुछ टाइम के लिए आप इस इंसान से दूर हो जाओगे, बिल्कुल ही लाइक एक तरह से नो कॉन्टैक्ट तो चल ही रहा है बट एक तरह से डिसअपेयर हो जाना कि आप कहाँ गए हो, क्यों कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, उस वजह से भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान शायद आपको फील कर पाएँ, ठीक है, या ये क्या फील करते हैं आपको इस बारे में ज़्यादा आइडिया हो पाएगा। बट अगर आपने गोस्ट किया इस इंसान को, तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी अपसेट कर रही हैं। यस, उस वजह से ये पर्सन काफ़ी सैड है। यस, जब आप नज़र नहीं आ रहे या नज़र आए काफ़ी टाइम हो गया है, अदरवाइज़ अगर आपने अपने अकाउंट्स को प्राइवेट कर दिया है, या फिर आप लोगों ने अपना एक्टिव स्टेटस जो है उसको डीएक्टिव कर दिया है, ठीक है, तो उन चीज़ों की वजह से ये पर्सन बड़े अपसेट से हो रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें इनको फील होती हैं कि जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हो। बट ये इंसान जो है, इनका कंफर्ट आपके साथ ही कनेक्टेड है। यस, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है,
आप लोगों को लेकर, एंड फील करते हैं कि इनकी ज़िंदगी का सुकून आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुका हुआ है, और इसीलिए ये जो है ना चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ दोबारा से जुड़ के, बिकॉज़ ये काफ़ी अपसेट हैं। चाहे इन्होंने खुद गोस्ट किया है, उस वजह से भी इनको जो है वो दुख हो रहा है कि इन्होंने आपको गोस्ट किया है, बिना बताए कुछ आपके साथ रिश्ता ख़राब किया, तोड़ा, या फिर किसी तरह से आपसे वॉक अवे किया। अदरवाइज़ अगर आप लोग ये चीज़ कर रहे हो गोस्टिंग वाली, आपने कुछ भी इनको नहीं बोला या कुछ भी बताया नहीं और आपने ऐसे चुप से आप डिसअपेयर हो गए, तो वो चीज़ें भी इनको काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अपसेट करती हैं। ये पर्सन काफ़ी सैड है, यस, बट स्टिल जितना ज़्यादा आप इनको गोस्टिंग वाली एनर्जीज़ दे रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि इनका कंफर्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है और ये पर्सन आप ही के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मिस्ट्री की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, बहुत कुछ इनसे छुपा रहे हो। अदरवाइज़ आप लोग बहुत ही इस टाइम एक मिस्ट्री वाला एक्ट कर रहे हो। इनको नहीं पता कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं। ये ज़्यादा फिर आपके बारे में जो है ना कहीं सोच भी रहे हैं, और ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड अपने आप को महसूस भी कर रहे हैं, और उतना ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं जितना आप एक मिस्ट्री बने हुए हो। अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड ही रहे, तो आप अपने आप को मिस्ट्री में रखें, ज़्यादा ओपन अप ना हो, ठीक है। आप उनसे बात करें, शेयर करें, बट बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोज ना करें, यस। तभी तक सामने वाले इंसान को आप में इंटरेस्ट भी रहेगा। बट इनको लगता है आप एक ऐसे मिस्टीरियस पर्सन हो कि ये पर्सन आपको अभी तक जान नहीं पा रहे, या क्लियरली नहीं उनको समझ आ रही कि आप उनके लिए क्या महसूस कर रहे हो, या फिर आप अगर इस टाइम नहीं नज़र आ रहे, डिसअपेयर हो चुके हो, तो कहाँ पे गए हो। तो एक लॉस्ट वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का भी महसूस होता है कि कहीं ये ना हो कि ये इंसान आपको खो ना दे, या कहीं इनकी सारे एक्ट की वजह से कहीं इस इंसान ने आपको खो ना दिया हो, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को फील हो रही हैं, और वही चीज़ इस इंसान को ज़्यादा पैशनेट कर रही है आप लोगों की तरफ, यस। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई चीज़ आपके पास होती है, कोई इंसान आपके पास होता है, तो आप उस तरह इंटेंसिवली उस पर्सन के लिए फ़ील नहीं कर पाते जितनी उनकी एब्सेंस आपको फ़ील करवाती है उनके लिए ज़्यादा एक फ़ील। आप ज़्यादा फिर कनेक्ट फील करते हो खुद को। तो वही सिचुएशन इस पर्सन के साथ हो रही है। स्टार साइन मुझे यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी आ रही है, एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरिस लियो सेजिटेरियस है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स देखूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील करें, एंड लास्ट में मैं उनका मूव भी देखती हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। We have it's a show off, needs to prove themselves insecure and exhibitionist. ओके, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान को ऐसा लगता है कि उनको ना प्रूव करना पड़ेगा, कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि लाइक ये पर्सन कितना आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना, आप डिसअपेयर हो, आपने गोस्ट किया हुआ है, तो वो चीज़ें इस इंसान को इनसिक्योर कर रही हैं कि कहीं आपको खो ना दें। उस वजह से दिस पर्सन इज़ फीलिंग सैड, अपसेट एनर्जी है, दैट्स वाई। सो दिस पर्सन फील्स कि इनको ना अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आपके साथ कनेक्शन बनाना है ना, यस, तो दिस पर्सन फील्स कि अब इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा किसी भी तरह से। चाहे जिन चीज़ों को लेकर ये पर्सन पहले ओपन अप नहीं हुए, नाउ दिस पर्सन फील्स कि इनको अब अपने आप को ओपन अप करना है। यस, क्योंकि ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनको इनसिक्योरिटी है कि अगर ये अभी भी खामोश रहे विद द किंग ऑफ कप्स, अभी भी इन्होंने कंट्रोल रखा खुद को, इमोशंस एक्सप्रेस ना किए, तो हमेशा हमेशा के लिए आप इनको भूल ना जाओ कहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप मिस्ट्री और गोस्टिंग वाला एक्ट तो कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ें इस इंसान को इनसिक्योर कर रही हैं। दैट्स वाई इनको अब फील होता है कि इनको शो ऑफ करना पड़ेगा अपना फीलिंग जो भी हैं, इनका प्यार जो भी है, या इनके इमोशंस जो भी हैं, अब आपको प्रूव करें, तभी किसी तरह से चीज़ें आपके बीच में बन पाएंगी। और हर हाल में इस इंसान को यही है कि चीज़ें पॉजिटिवली सक्सेसफुली आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। यस, वी हैव टू फेस्ड, प्लेइंग विद योर इमोशंस इज़ इनसिंसियर, नॉट हु यू थिंक। यस, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा किया है कि आपको लगा कि ये पर्सन आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, सीरियस नहीं है। आप कहीं ना कहीं सीरियस हुए, इस इंसान ने जो है आपके साथ कुछ और ही प्ले करना स्टार्ट कर दिया।
तो अब इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप यही फ़ील करोगे कि ये इंसान जो है ना वो आपके साथ सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस हैं और आपके साथ सिंसियर भी नहीं है। तो दैट्स वाई ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ सिंसियर हैं, आपके साथ सीरियस हैं। वी हैव इट्स डिमांडिंग। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप डिमांड कर रहे थे, अब ऐसे लग रहा है कि इंसान आपकी वो डिमांड पूरी करना चाहते हैं, बिकॉज पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो थी उनको पूरा नहीं किया। तो अब ये आपकी वो डिमांड्स को पूरा करना चाह रहे हैं। यस, आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी तरह से कोई सिंगिंग करते हो। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास क्रश की है। ये पर्सन काफ़ी हर्ट है इस टाइम इमोशनली, तो दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि इनको अब हील होने की ज़रूरत है और हील खुद भी होना चाहते हैं, और ये सारी सिचुएशन जो आपके बीच में चल रही है उसको भी इनको फ़ील होता है कि हील करना पड़ेगा, बिकॉज दे फील कि आप कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपको सपोर्ट भी नहीं किया या फिर आप कुछ अपनी लाइफ में आपके कुछ गोल थे उसमें इस इंसान ने कहीं ना कहीं हो सकता है आपको सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज इनको फील होता है कि आपने इनसे एक्सपेक्ट किया था कि ये आपको सपोर्ट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन की बैड लक कि इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो अब वो उनको फील होता है कि आप अपनी चीज़ें, वो जो भी आपके गोल्स थे आपने खुद अचीव किए हैं और अब आपकी हो सकता है डिमांड्स काफ़ी हाई हो चुकी हैं, तो उस वजह से भी कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग कोशिश करना चाह रहे हैं कि आप जो भी इनसे डिमांड्स कर रहे थे वो आप पूरी करें आपसे, बट कुछ लोगों ने ऑब्वियसली आप लोगों ने पूरी कर ली अपनी डिमांड, तो उस वजह से ही काफ़ी हर्ट है। इनको एक तरह से इमोशनली क्रश महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको इमोशनली क्रश किया और अब ये खुद ही वो सारी चीज़ों से डील भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं। इससे पहले की चीज़ें उनको लगता है कि ज़्यादा ही कुछ ख़त्म हो जाएं, ख़राब हो जाएं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए। नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। बट कुछ लोगों को यही फील होता है कि आपको लगता है कि ये इंसान जो है ना टू फेस्ड है, सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस हैं, या फिर आपके फीलिंग्स के साथ प्ले करते रहे हैं। नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। 3 कार्ड आए हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ डिस्क, हर्मिट। या नेक्स्ट मूव में दिख रहा है ये इंसान कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, आपको कुछ ना कुछ ऑब्वियसली विद द किंग ऑफ डिस्क कुछ स्टेबल ऑफर करने की, बिकॉज ये इंसान जो है ना सीरियसनेस के साथ ही आप लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं और आप तक पहुंचने का कोई ना कोई पाथ भी फाइंड आउट कर रहे हैं। बिकॉज विद द 7 ऑफ कप्स कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ऐसा ना हो कि जो ये विश कर रहे हैं मे बी वो पूरी ना हो पाए, या फिर इनकी जो भी विशेस हैं उनको किस तरह से पूरा करना है उसके लिए कोई पाथ ये पर्सन फाइंड आउट कर रहे हैं। बिकॉज नेक्स्ट मूव में दिख रहा है ये इंसान आपको कोई स्टेबल ऑफर करना चाह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं और अपना बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड जो है वो आपको शो करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का एटीट्यूड या ईगो बीच में आई थी, तो अब वो नहीं मुझे दिख रही नेक्स्ट मूव में। यस, तो बहुत कुछ ये ना सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना कोई प्लानिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग लग सकती है। यस, या 7 to 9 वीक्स भी लग सकते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की एनर्जी आ रही है। बट एनी हाउ आपने वेट नहीं करना, आप सरेंडर करो और अपने आप पे फोकस करो। अगर तो ये इंसान आपके लिए बेटर है तो आ जाएंगे आपकी लाइफ में। या अदरवाइज नंबर 9, 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे विर्गो की एनर्जी भी है और वाटर साइन की भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।